झारखंड की मिट्टी में रची बसी एक अनमोल लोक कला सोहराय और कोहबर चित्रकला। इस कला की उत्पत्ति 7000 ईसा पूर्व के पाषाण यानी पैलियोलिथिक युग में मानी जाती है। हजारीबाग की दीवारों से निकली ये चित्रकला आज नए कैनवस पर अपनी पहचान बना रही है। जैसा कि ये सोहराई झारखंड में जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस त्यौहार को उरांव जनजाति के लोग भी मनाते हैं, संथाली लोग भी मनाते हैं और यह त्यौहार दीपावली के बाद मनाया जाता है और उस समय लोग फसल को काटकर घरों में अंदर करते हैं और अंदर करने के बाद घरों की साफ सफाई करके ईश्वर को और उन पशुओं को धन्यवाद देते हैं जो खेती में उनकी मदद करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये घरों की साफ सफाई करते हैं और दीवालों पर पेंटिंग बनाते हैं। फूल, पत्तियाँ, पशु, पक्षी, इस तरह की पेंटिंग वो बनाते हैं। सोहराय पेंटिंग फसल और प्रकृति के उत्सव से जुड़ी है, जबकि कोहबर पेंटिंग विवाह और शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। प्राकृतिक रंग, लोक प्रतीक और सरल रेखाएं, ये कलाएं आदिवासी जीवन, आस्था और प्रकृति से गहरे रिश्ते को दर्शाती हैं। आज हजारीबाग तथा झारखंड की एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था जन जागरण केंद्र हजारीबाग स्थानीय महिलाओं को सोहराय और कोहबर पेंटिंग का प्रशिक्षण देकर परंपरा को आजीविका से जोड़ रहा है। झारखंड सरकार के सहयोग से यह प्रशिक्षण जन जागरण केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सोहराय और कोहबर कला से साड़ी, कपड़े, बैग और अन्य उत्पाद तैयार कर स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। कल्याण विभाग के द्वारा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग सोहराई पेंटिंग के बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने तो अपने पूर्वजों को देखा था सोहराई अपने घरों पे दीवारों पर बनाते थे और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में मैम दुलारी के द्वारा हम लोग को और रेनू मैम के द्वारा हम लोग को ये सोहराई पेंटिंग सिखाया जा रहा है। आज के समय में ये जो सोहराई पेंटिंग है काफ़ी लोग इसको जान रहे हैं और इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वजों के द्वारा इस पेंटिंग को किया जाता था और एक तरह से देखें तो वर्तमान समय में लोग पुरानी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। बात अलग है कि पहले ये पेंटिंग कोहबर और सोहराई सिर्फ दीवारों तक, घरों तक सीमित थी, लेकिन आज यह पेंटिंग जो है सोहराई पेंटिंग मार्केट में उभर कर आई है और महिलाएं इसको बनाकर अच्छा इनकम कर रही हैं। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मार्केट तक पहुंचने में और बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हम लोग मतलब फ़ोन के द्वारा या फिर अभी आधुनिक युग में जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके द्वारा भी हम लोग लोगों तक इस चीज़ जानते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और लोग अभी हमें ऑर्डर भी दे रहे हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, जैसे दुपट्टा हो गया, बैग हो गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मतलब कि बच्चों को छोड़ते हुए स्कूल का सारा काम, घर का काम सब करके बच्चों को छोड़ के यहाँ आते हैं, सीखते हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आने वाले समय में
अपना मतलब जीविका चलाने के लिए या फिर अपना पूंजी को बढ़ाने के लिए इस सोहराई कला को सीख के बहुत आगे जाएंगे। जो प्रशिक्षण इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है। मैंने खुद भी पर्सनली 2-3 बार जा करके बीच बीच में चेक किया हूँ, है ना। और जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। उसमें गवर्नमेंट जो है उन लोगों के लिए स्टाइपेंड वगैरह की भी व्यवस्था करती है और स्टाइपेंड जो है उन लोगों को मिला है, इसलिए काफ़ी सब खुश थी और संतुष्ट थी और संस्था का भी काम बड़ा सराहनीय था। मैं ये सोहराई पेंटिंग के सीखा था और इकर बाद मैं इकर से और पैसा कमाबो कह के मैं इकर में जो काम करत हूँ। जन जागरण का अर्थ है सामाजिक आर्थिक जागरूकता फैलाना। जन जागरण के माध्यम से हम सभी को यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षण सीखने को मिले हैं। यहाँ पे जैसे अनेक प्रकार की सिलाई हो गया, सोहराई पेंटिंग हो गया, ढोकरा का काम हो गया, बैग मेकिंग हो गया आदि के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। एक महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आदिवासी महिलाएं तथा बेरोजगार स्त्रियों के लिए हमें रोजगार का एक माध्यम है। हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे बिक रहे हैं, विशेष करके ये दुपट्टे, तौलिया, गमछा और बहुत सारी चीज़ है ऐसे जो संजय सर ने हमें जन जागरण में सीखने का मौका दिया है। जो संस्थाएं हैं जो हार क्राफ्ट वगैरह है, इन लोग से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि टाई अप हो जाए और एक बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे उन लोग का जो प्रोडक्शन हो वो जो है बिक जाए और उन लोग के इनकम में बढ़ोतरी हो। सिर्फ हजारीबाग की सोहराय या कोहबर चित्रकला ही नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिले के धाल भूमगढ़ प्रखंड के आमाडूबी गांव की प्रसिद्ध पटचित्र कला को भी आजीविका से जोड़ने का कार्य जन जागरण केंद्र ने किया है। आमाडूबी गांव में इस कला को भी आजीविका से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाना, आर्ट कल्चर को आगे लेकर जाना, झारखंड की संस्कृति को आगे लेकर जाना, आदिवासी संस्कृति को आगे लेकर जाना। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और महिलाओं को बहुत इससे फायदा हो रहा है। जब परंपरा को मिलता है नया मंच तो जन्म लेती है आत्मनिर्भरता की कहानी। सोहराय, कोहबर और पटचित्र अब सिर्फ कला नहीं, महिलाओं के सशक्त भविष्य की पहचान है।